कहूंगी और यहाँ खुशामदीद कहेंगे आपको। ह्यूमैनिटी अवार्ड्स में ये ऐसे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जिनमें सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी मदद के लिए पेश रहे। और इसमें मैं आपको बताऊं कि सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन शुक्रगुजार है मेट्रो वन न्यूज़, जो हमेशा से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में होने वाले ख्यालात पर गहरी नज़र रखता है। और मेट्रो वन न्यूज़ के CEO आमिर मसूद शेख, उनका हम बेहद शुक्रिया अदा करेंगे, वो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किया है। और उसके साथ साथ मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डायरेक्टर न्यूज़ है मेट्रो वन न्यूज़ के डॉक्टर बुलंद इकबाल, कंट्रोलर न्यूज़ हैं आसिफ इकबाल, और हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के जो है वो होस्ट हैं अख्तर शाहीन, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया है। और साथ ही साथ मैं जनाब सैयद अख्तर शाहीन को यहाँ इस वक्त दावत देना चाहूँगी कि वो इस वक्त स्टेज पर आएँ, ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and good evening to all ladies and gentlemen. First of all, I want to welcome you on behalf of Metro One News Management and on behalf of Sindh Boy Scouts Association and on behalf of all members of organizing committee. मैं उर्दू और इंग्लिश में मिक्स बात करूंगा इसलिए कि हमारे साथ कुछ हमारे मेहमान डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल जनाब डॉक्टर जॉन कॉनकारो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे तमाम अवॉर्डीज़ जो ना सिर्फ कराची शहर से बल्कि अंदरूनी सिंध से और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग ज़ाहिर जो आउट ऑफ सिटी से आए हैं वो भी काफ़ी सफ़र करके आए हैं, और जो कराची वाले हैं वो तो ज़ाहिर ट्रैफिक के मारे होते हैं, आपको पता है। वो कोई भी आदमी निकले तो उससे हर वक्त ट्रैफिक जो है वो मिलता ही रहता है और वो ट्रैफिक की परेशानी में मुब्तला ज़रूर होते हैं। उन सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपनी तरफ से भी, प्रोग्राम मेट्रो मैटर्स की टीम की तरफ से भी और सब लोगों की तरफ से भी। और हमारे दरमियान बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, हमारे दरमियान डेवलपमेंट सेक्टर के वो लोग मौजूद हैं जिनकी बदौलत मैं ये कहूँगा, और ये कहने में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए, कि जिनकी बदौलत हमारे यहाँ जो हमारे ज़रूरतमंद बहन भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर डेवलपमेंट सेक्टर के लोग ये ना होते, अगर ये डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल्स ना होते तो बहुत ही बुरा हाल होता, क्योंकि हुकूमतों की जो कारकर्दगी है वो भी आप सबके सामने है कि मुख्तलिफ़ सतहों पर जिस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वैसे काम नहीं है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात और परेशानियां खासी हैं। हालिया जब बारिशें हुई, तूफ़ानी बारिशें हुई और फिर सैलाबी सूरत हाल हुई और पूरे पाकिस्तान में फ्लडिंग हुई, नॉट ओनली इन पंजाब, इन KPK बट ऑल्सो इन सिंध एंड बलूचिस्तान, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। और लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जिनकी उम्र 60+ भी है, वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी जो इतने बड़े पैमाने पे आई है। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनका भी ये कहना था कि उन्होंने भी ये ऐसी तबाही इससे पहले नहीं देखी है। तो जो तबाही का स्केल है वो बहुत बड़े पैमाने पे था, बहुत कम नहीं था, छोटा नहीं था। तो जब ये तबाही शुरू हुई तो मीडिया ने अपने अपने तौर पर उसको रिपोर्ट करना शुरू किया, और ख़ास तौर पे सबसे पहले सोशल मीडिया पे शुरू हुआ, फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम पे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जब लोगों ने उसको देखना शुरू किया तो फिर जाके थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि ये जो कैलामिटी है इसकी नौयत क्या है, बहुत ही सीवियर नौयत का फिर पता चला कि अच्छा इतनी बड़ी तबाही हो गई है। और आज भी जब हम यहाँ खड़े हैं और आज हम बात कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के हवाले से, तो आज भी अंदरूनी सिंध समेत बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो आज भी फ्लडेड हैं। 4 फीट कहीं पानी खड़ा है, कहीं 6 फीट पानी है, कहीं 5 फीट पानी है, लेकिन कई फीट पानी आज भी खड़ा है। आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका रास्ता कट ऑफ हुआ हुआ है, वहाँ पे आप गाड़ी से जा नहीं सकते, आज भी वहाँ पर कश्तियाँ चल रही हैं। तो ये सूरत हाल भी वहाँ पर है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। आप में से बेशतर लोग वो हैं जिन्होंने ख़ुद ग्राउंड पर जाकर काम किया है, जिन्होंने ख़ुद अपने बहन भाइयों की तकलीफ़ को जाके फ़ील किया है, वहाँ पे पहुँच के उसको फ़ील किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दफ्तरों में बैठे रहें और ठंडे कमरों में बैठे रहें। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि जितने हमारे अवॉर्डीज़ हैं
हो सकता है आप उसमें से कुछ को जानते हो, कुछ को नहीं जानते हो, लेकिन हमें जो नॉमिनेशंस मौसूल हुई थी पूरे पाकिस्तान से अराउंड 100 नॉमिनेशंस आई थी। हमने नॉमिनेशंस कॉल की थी और हमने उनसे कहा था कि आपने जो काम किया अपना काम भेजें, हमें उसका एविडेंस भेजें। कहने को तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में जो शहीदों में उंगली कटा के जो है वो शहीदों में नाम लिखवाने आ जाते हैं कि हमने भी काम किया, लेकिन हमने उनसे एविडेंस मंगवाया तो उस स्टेज पे ही बहुत सारे नाम रह गए। तो हमारी ज्यूरी ने उसको देखा, एवेल्यूएट किया। तो आई कैन से यू विद श्योरिटी कि जितने लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं दे आर ऑन मेरिट, उनकी अपने मेरिट की वजह से उन्हें मिल रहे हैं। किसी को यारी दोस्ती की वजह से, किसी को ताल्लुकात की वजह से, किसी को किसी का रिश्तेदार होने की वजह से या किसी की सिफारिश पे अवार्ड नहीं मिल रहे। दे आर प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड। तो आप भी जब वो अवार्ड वसूल करेंगे तो आपको भी इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि आपने ये अवार्ड विन किया है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे विन किया है। आपने ये अवार्ड कोई लाख 2 लाख में ख़रीदा नहीं है। आप में से किसी ने भी इस अवार्ड का कोई टका पाई हमें नहीं दिया है। देयर वॉज जस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 5000, उसके अलावा अवार्ड की कोई फ़ी नहीं थी, अवार्ड के कोई पैसे नहीं थे। और हम ये बात जानते हैं शहर में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लाख में भी बिकते हैं, 2 में भी बिकते हैं, 5 लाख में भी बिकते हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए में अवार्ड्स बिकते हैं। तो जब हमने ये सूरत हाल देखी, सैलाबी सूरत हाल, तो मैंने ख़ुद अपने शोज़ किए, कई मेट्रो मैटर्स पे मुतअद्दिद शोज़ किए और उसमें से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आप लोग अपनी परफॉर्मेंस उसमें शो कर चुके हैं, वहाँ पे मेरे साथ शरीक हुए हैं। बहुत सारे चैनल्स ने नो डाउट के इस इतनी बड़ी आफत को कवर किया, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि इसका क्रेडिट आप भी देंगे हमें कि मेट्रो 1 न्यूज़ जो कि शहर का एक बड़ा चैनल है, उसने ऑल्दो कि उसका फोकस कराची, हैदराबाद, अंदरूनी सिंध बड़े शहरों में ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद उस पर न्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप समझ सकते हैं कि जो रीजनल चैनल होते हैं वहाँ पे हर छोटी छोटी गली मोहल्ले की खबर भी होती है और वो आपको मेट्रो 1 पे मिलेगी, कहीं और शायद आपको नहीं मिलेगी। इतने प्रेशर के बावजूद, इतने रश के बावजूद मेट्रो 1 ने अपना टाइम स्पेयर किया सैलाब अफेक्टीज़ के लिए और हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, प्रोग्राम की सीरीज़ की जिसमें हमने कोशिश ये की कि जो सैलाब अफेक्टीज़ हैं वी शुड बिकम वॉइस फॉर देम, और हमने उनकी मुश्किलात को गवर्नमेंट तक पहुंचाया और उन इदारों तक पहुंचाया और आप लोगों तक भी। इनफैक्ट बहुत सारे NGOs के भी ऐसे लोग हैं जिन तक हमने भी मैसेज ये पहुंचाया कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा मुश्किल और परेशानी हुई। जब हमने शोज़ किए और मैंने लगातार उस पर शोज़ किए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, वैसे तो ज़ाहिर है ये नेकी का काम है और आप सब अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, आपको कोई अप्रिसिएशन की ख़ास ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 रुपये का काम हो या 1 करोड़ का काम हो, आप अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते हैं। इसलिए आप ये काम करते हैं कि आपके दिल को अच्छा लगता है, आपको तसल्ली होती है, आपको इत्मीनान और रूहानी एक सुकून मिलता है कि जब आप किसी अपने बहन भाई, किसी बच्चे की मुश्किल में मदद करते हैं तो आपको जो रूहानी सुकून मिलता है उसका तो कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। ये अवार्ड भी नहीं हो सकता, कोई भी उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता, कैश प्राइज़ भी नहीं हो सकता। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ एनी सेरेमनी कि जिसमें आप लोगों के काम को अप्रिशिएट किया जाए। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट इवेंट कि कोई तो करे, कोई तो कदम बढ़ाए, मे बी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड और मे बी फ्रॉम प्राइवेट साइड, मे बी फ्रॉम सम NGO, they are biggest NGO in Karachi who are amongst the best in the world। लेकिन बहरहाल मैं देखता रहा तो कोई मेरे नॉलेज में कोई ऐसी तकरीब नहीं आई, अगर हुई हो तो वल्लाह आलम, लेकिन ये कि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई सेरेमनी नहीं आई और मैंने ऐसी कोई सेरेमनी नहीं देखी। आई वॉन्ट टू से कि हम जो आपको अवार्ड पेश करने जा रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ लिटिल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ऑल ऑफ यू from our side, from Metro 1 News and from Sindh Boy Scouts Association। हमारे इस इवेंट में को-ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू अख्तर मीर साहब। सैयद अख्तर मीर इज़ प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन एंड हिज टीम, फुरकान भाई और दूसरे लोग उनकी टीम के जिन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत की और आज ये जो आपको सब सजाया नज़र आ रहा है इसमें उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। हमने रिक्वेस्ट की
अख्तर मीर साहब से ही ग्रेशियसली एक्सेप्टेड आर रिक्वेस्ट, और उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ पार्टनर हैं, आप करें, वेन्यू हमारा हाजिर है, हम सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद फिर मरहला आया कि अच्छा जी अब अवार्ड भी किसी डिग्नेटरी से दिलवाना चाहिए, किसी गवर्नमेंट के डिग्नेटरी से, अगर वो आ जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। हमने पहली रिक्वेस्ट भेजी जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को, सैयद मुराद अली शाह साहब को, फॉर चीफ गेस्ट, और उनके साथ साथ हमने जनाब गवर्नर सिंध मोहतरम कामरान टेसोरी साहब को रिक्वेस्ट भेजी फॉर चीफ गेस्ट। और आई एम थैंकफुल कि गवर्नर हाउस से इमीडिएटली हमें रिस्पांस मिल गया, उनके स्टाफ ने हमसे कांटेक्ट किया और फिर डिटेल्स वगैरह ली। इतना फास्ट रिस्पांस मैंने वैसे प्रीवियसली भी नहीं देखा किसी गवर्नर हाउस। फॉर देम दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड आई थिंक। I want to share you idea and vision behind this ceremony. कोई आम सी सेरेमनी नहीं है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हमने भी ये सोचा कि हम भी उसमें अपना पार्ट प्ले करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सैयद अख्तर मीर साहब से, वो इज़ द प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, कि वो आके अपने चंद कलमात का इजहार करें, और जब तक हम गवर्नर साहब का वेट करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद और सलाम उस दात गिरामी पर जो वजह तख्लीक कायनात फ़ख्र मौजूदात है। काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्काउट ऑडिटोरियम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह आप मौजूद हैं ये सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन का सूबाई हेडक्वार्टर है, और ये किसी ज़माने में रामबाग कहलाया करता था। सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की किरदार साजी के लिए काम करती है, और हम बच्चों की रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा करते हैं। जो भी मुल्क के सदर होते हैं, सदर ममलिकत हमारे पाकिस्तान के चीफ स्काउट होते हैं, जो सूबे के गवर्नर होते हैं वो हमारे सूबे के चीफ स्काउट होते हैं। इस वक्त गवर्नर सिंध जो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं कामरान टेसोरी साहब, ये हमारे चीफ स्काउट भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही वो एज ए चीफ स्काउट इस ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे और उसकी तकरीब भी मुनक़िद की जाएगी। हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, वो हमारे इस वक्त सूबाई कमिश्नर हैं, और पूरी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर काम कर रही है। जहाँ दीगर तंजीमों ने काम किया तो हमारे स्काउट्स ने भी सिंध भर के तमाम इलाकों में भरपूर अपने तय कोशिश की, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारे खैरपुर के स्काउट, लाड़काना के स्काउट, कंबर शहदाद कोट के स्काउट, सक्कर के स्काउट, जैकाबाद और ठुल के स्काउट जो खुद इफेक्टेड होने के बावजूद उन्होंने दूसरों की मदद की, अपने घरों में खाना तैयार किया और दूसरे मुतासरीन तक खाना पहुंचाया, अपने घरों की चीज़ें दूसरों में तकसीम। यहाँ से कराची में जो हमारे स्काउट्स के ग्रुप थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ से हमने सामान जमा किया और वहाँ पर अंदरून सिंध डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुँचाया। जब हमारे लोग, हमारी टीमें वहाँ पर काम कर रही थी तो हमें पता चला कि जी वो हमारे तो अपने ही बच्चे, हमारे अपने ही दोस्त जो हैं स्काउट हैं वो भी इफ़ेक्टेड हैं। तो हमने एक मुहिम शुरू की और अपने स्काउट्स की मदद करने का फ़ैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त सिंध भर में जितने हमारे स्काउट काम कर रहे थे उनको जो जो ज़रूरतमंद थे या इफ़ेक्टेड थे उनकी हम मदद कर चुके हैं। अगला हमारा फोकस जो है, हमने टेंट सिटी स्कूल जहाँ जहाँ बने हुए हैं वो टेंट सिटी बनाने में भी हमारे स्काउट्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया। उन टेंट सिटी स्कूल्स के अंदर हमने एक्टिविटीज़ शुरू की हुई हैं, और आने वाले दिनों में गर्म कपड़े और दीगर चीज़ें जो हैं वो हम टेंट सिटीज़ तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचा रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात को एक चीज़ पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप सब अवार्डी हैं माशाल्लाह, आप सब अवार्डी हैं ना, या अवार्डी के साथ आए, जरा से बोलें तो सही, काम किया है आप सब ने, आप सबको शाबाश मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए नहीं, ऐसे नहीं। शाबाश देने का तरीका होता है कंधा थपथपाते हैं, शाबाश शाबाश
शाबाश। मेट्रो वन न्यूज़ की हमेशा से यही काविश रही है कि हमेशा कुछ ऐसा दिखाएं अपनी आवाम को कि जो हकायक पर मबनी बात हो, और हकायक के अलावा हम कुछ नहीं दिखाते हैं। जैसे कि मेट्रो वन न्यूज़ का स्लोगन है हर पल की खबर, हर पल की खबर जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है। हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं बुलंद इकबाल हैं, और कंट्रोलर न्यूज़ हैं आसिफ इकबाल, और अख्तर शाहीन रिंद जो कि करंट अफेयर का प्रोग्राम होस्ट करते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से ये तमाम लोग जो है वो अपना बखूबी अपना काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मेट्रो वन न्यूज़ की एक हमेशा से जो है वो सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बना रहा, और सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने के साथ साथ इस वक्त जो ये ह्यूमैनिटी अवार्ड्स की जो तकरीब मुनक़िद की गई है वो इसलिए मुनक़िद की गई है कि जो सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बने, जो लोग जिन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद की, उन तक में ये तमाम अवार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन का अगला सामना जो है वो सर्दी से है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ्स में जो है वो सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं। तो हमें ये बात जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सैलाब मुतासरीन को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरे ममालिक से भी इमदाद की अपील करते हैं, और हम अपील करते हैं कि वो हमारे जो सैलाब मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद करें। ओवर टू यू बुशरा। कामरान खान टिसोरी साहब, गवर्नर ऑफ सिंध, हमारे दरमियान कुछ ही लम्हात में पहुंचने वाले हैं। अब पुरजोर तालियों में उनको हम वेलकम करेंगे। खड़ों के इस्तकबाल कीजिए। हम आपको सर आज की इस महफिल में सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर और मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके हमरा मौजूद हैं हाजी हनीफ तैयब साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज की इस तकरीब में गवर्नर सिंध मोहतरम कामरान टेसोरी साहब को खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हम अपने तमाम दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। और हम बहुत ज़्यादा अब कोई टाइम नहीं लेंगे, और हमारे इस प्रोग्राम में कोई तकरीरी सिलसिला भी नहीं है, और मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, गवर्नर साहब के गोशगुजार करना चाहूँगा कि गवर्नर साहब ये जो इतनी बड़ी आफत आई, बारिशें आई, सैलाब आया, इसमें मीडिया ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है, और इसमें ख़ास तौर पे मेट्रो वन का जो रोल रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है। आप भी इस बात से आगाह हैं कि मेट्रो वन ने ख़बरों के इतने प्रेशर के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने की कोशिश की है। और मेट्रो वन के CEO जनाब आमिर मसूद शेख साहब, डायरेक्टर न्यूज़ जनाब डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, कंट्रोलर न्यूज़ जनाब आसिफ इकबाल साहब, उन्होंने खुसूसी तौर पे इस पर प्रोग्राम्स किए हैं, सैलाब ज़दगान की सूरत हाल बताई है। और मैंने ख़ुद अपने शोज़ में, मेरा शो मेट्रो मैटर्स विद अख्तर शाहीन रिंद हर मंडे और थर्सडे को रात 11 बजे होता है, मैंने ख़ुद कई शोज़ किए हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इन NGOs ने और डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह से इस आफत में अपने भाइयों की मदद की है, तो क्यों ना हम उन्हें अप्रिशिएट करें। और इस मकसद के लिए मैं मेट्रो TV की मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस आइडिया को अप्रूव किया, और आज ये तकरीब जो है वो यहाँ पर मुनक्किद हो रही है। बस अब हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मास्टर ऑफ सेरेमनी से कि वो अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू वेरी मच सर। हम गवर्नर ऑफ सिंध से यहाँ पे सॉरी मेरी बात रह गई। हाजी हनीफ तैयब साहब ने मुझे कहा था, माजरत मैं भूल गया। पोलियो के हवाले से ये जो आखिरी हफ्ता इसके ख़ात्मे का है, तो मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसमें हम इस बात को मेट्रो वन TV से भी मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नशर करें कि जो बच्चे इससे रह गए हैं वो माजूर होने से बचें। और जिस तरह से हाजी हनीफ तैयब साहब इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी अवेयरनेस फैलाएँ और बच्चों को पोलियो के ड्रॉप ज़रूर लगवाएँ। शुक्रिया, थैंक यू। अवार्ड का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला अवार्ड ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जानी पहचानी शख्सियत, और आपका आना हमारे इस प्रोग्राम के लिए खुश आइंद है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब की, तशरीफ़ ले इस स्टेज पर। आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के चीफ पैट्रॉन है, तशरीफ़ ले आइए। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। मिस्टर खलील नैनीताल वाला साहब चेयरमैन हैं मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज। मौलाना बशीर फारूकी चेयरमैन हैं
सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, मिस्टर अख्तर शाहीन रिंद सीनियर एंकर पर्सन है, होस्ट है फेमस शो के मेट्रो मैटर्स फ्रॉम मेट्रो वन न्यूज, मिसेस करम अख्तर सोशल एक्टिविस्ट, फाउंडर एंड चेयरपर्सन सरायकी वुमेन एसोसिएशन, मिसेस ऑफ अख्तर शाहीन रिंद। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, सर रोल मॉडल हैं चीफ पैटर्न अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के। सर तशरीफ लाइए, आपके अल्फाज बेशबहा कीमती होंगे हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मैं मेट्रो की पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस माशरे का अदरवाइज रोल ये है कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज़ के साथ। और ये भी कहा जाता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना। लेकिन माशाल्लाह मेट्रो ने जिंदा लोगों की खिदमत को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए आज की तकरीब का इंतज़ाम किया। ये दरअसल हौसला अफजाई है और इस तरीके से कारकुनों को हौसला देना ये सरकार दो आलम सरसों की सुन्नत है। सैयदना अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब दिया, उमर बिन ख़त्ताब को फ़ारूक आज़म का लक़ब दिया, उस्मान को गनी और ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया, अली को फ़ातिह खैबर, शेर खुदा और शेर रसूल करार दिया। तो हमें काम करने वालों की भरपूर तरीके से हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से इस प्रोग्राम के इनेकाद पर डॉक्टर बुलंद इकबाल को, अख्तर शाहीन रिंद को, आसिफ इकबाल को, कार्ड में एक नाम और भी लिखा था लेकिन मैं भी 36 ईयर ओल्ड शुगर पेशेंट हूँ, तो एक आध नाम मिस हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टर न्यूज ऑफ मेट्रो वन न्यूज डॉक्टर बुलंद इकबाल, मैं चाहूंगी कि वो इस वक्त यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर बुलंद इकबाल, a huge round of applause for डॉक्टर बुलंद इकबाल। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। First of all, I would like to acknowledge the efforts of Mr. Akhtar Shaheen Rind. He has been a great part of Metro One News. He's part of our family. टीम मेट्रो का हिस्सा हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इश्यूज़
ये उजागर करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को इस तरह निभाते हैं जिस तरह आम लोगों के इश्यूज़ ये उजागर करते हैं। तो मेट्रो मैटर्स जो है, जो इनका प्रोग्राम है, एक तो उसकी कामयाबी से इनेकाद पे मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुख्तलिफ इवेंट्स जो इनकी जानिब से किए जा रहे हैं, और अब एक पूरा कैलेंडर जो है वो तरतीब दिया गया है, तो उस हवाले से भी मैं इनको सराहूँगा और इनसे ये कहूँगा कि इसी तरीके से ये मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं कामयाबी के साथ करते रहें। बहरहाल आप तमाम लोग जो तशरीफ़ लाए, बशमूल गवर्नर सिंध और मुख्तलिफ जो हमारी कंपनीज़ के CEO, चेयरमैन जो तशरीफ़ लाए, जो समाजी कारकुनान और जो समाजी लीडरान तशरीफ़ लाए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ़ आवरी की वजह से ही ये जो आज की तकरीब है वो कामयाब हुई है, और न सिर्फ आपका बल्कि हमारी पूरी मेट्रो वन की टीम जो है वो आप सबका शुक्रिया अदा करती है।